अब हम हंगर स्ट्राइक के अलावा कोई चाह रहे हैं? रात से आप बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, स्टूडेंट सारे बैठे। अगर नहीं कर सकते तो बंद कर दीजिए इस लाइब्रेरी को, बंद करके बच्चों को बाहर बिठाइए। हम ही हैं तभी यूनिवर्सिटी है, हमारे लिए ये नहीं खोलेंगे तो किसके लिए खोलेंगे? अगर इनके पास स्टाफ नहीं है तो स्टाफ लाया जाए और खोली जाए, 24/7 की जाए। इस वक्त हम जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और डिमांड इनकी बात करें, जिस तरीके से इनकी डिमांड है कि 24/7 लाइब्रेरी को ओपन किया जाए। और कल रात से ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और 1 साल से लगभग ये मांग कर रहे हैं। इस वक्त ये लाइब्रेरी के बाहर मौजूद हैं, लाइब्रेरी के बाहर डिमांड कर रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? 1 साल से आप मांग कर रही हैं, इस मांग को क्यों नहीं सुना जा रहा है? एक जेन्युइन मांग है आपकी कि लाइब्रेरी को 24/7 ओपन किया जाए ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ सके। देखिए, हम पिछले 1-1.5 साल से मांग कर रहे हैं। 2018 से बाद से इन्होंने लाइब्रेरी को 24/7 के लिए मना कर दिया था सब स्टूडेंट्स को। इन्होंने पहले बहाना दिया कि कोविड-19 है, तो हमने चलो कहा कि चलो कोरोना है, हम थोड़ा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब ना ही कोरोना रहा, कोरोना का तो कोई नामो निशान है नहीं। लेकिन हमने लास्ट ईयर भी इनको डिमांड रखी थी। इन्होंने कहा था, वाइस चांसलर साहब कहते हैं मैं नया हूँ। अब तो सर आप भी पुराने हो गए हो। और लेकिन वहाँ पे अगर आप टाइमिंग पे नजर डालिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ 24 आवर्स, लेकिन अगर अंदर जाओगे रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे आपको बोलेंगे आप जाओ, आप यहाँ पढ़ नहीं सकते। हमने पहले इनसे संवाद किया, ऐसा नहीं है कि हम पहले धरने पे बैठे हैं। हम यानी कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा दिया गया है कि आपकी लाइब्रेरी जो है वो 24/7 ओपन है, लेकिन जब 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं तो आपको यहाँ से रवाना किया जाता है। जी, देखिए, हमने पहले इनसे बात की, हमने कहा आपने बाहर लगाया, ऐसा कीजिए, तो पहले कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है। अब खुद बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर को ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है या जम्मू को ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है? पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। और एलजी साहब, हमारे गृह मंत्री साहब यहाँ आते हैं, मीटिंग करते हैं और बाहर नेशनल मीडिया पे बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे अगर आप खुद बोल रहे हो सिक्योरिटी थ्रेट है, जब बच्चों ने इनसे संवाद किया, वापस इनको बोला सिक्योरिटी थ्रेट कौन सा आप बताइए, तो इन्होंने उसके बाद बहाना दिया कि हमारा सिक्योरिटी थ्रेट तो चलो नहीं है, हमारे पास लाइटिंग के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आप रात को अगर यूनिवर्सिटी के अंदर चक्कर लगाइएगा, हर एक डिपार्टमेंट के सारे बल्ब चल रहे होंगे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको वीसी चैम्बर के सारे चल रहे होंगे, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर 2 बल्ब चल जाएंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। बच्चे पढ़ लेंगे जम्मू के, क्योंकि एलजी साहब का ये रुतबा, एलजी साहब की हरकतें ऐसी बता रही हैं कि ये नहीं चाहते कि जम्मू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में बच्चे जाके पढ़ें, जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ें। अगर उन जम्मू डिवीजन के बच्चे पढ़ेंगे तो एलजी साहब को भी पता है वो नौकरियां मांगेंगे, नौकरियां वो प्रोवाइड करा नहीं सकेंगे। इस कारण से आ जाके वो बोल देंगे कि बच्चों को कि आप पढ़ो ही मत, क्योंकि शाम को 6-7 बजे हम यहाँ से अपने डिपार्टमेंट से फ्री होते हैं, उसके बाद 1 घंटे खाना वगैरह खा के उसके बाद हम लाइब्रेरी की तरफ पढ़ने को आते हैं। लेकिन 1 घंटा लाइब्रेरी में बैठो नहीं और वो बोलते हैं कि आप यहाँ से जाओ। जी, ठीक है। एक सवाल है कि जहाँ ये जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, ये बच्चे चाहते हैं या फिर हर एक स्टूडेंट जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी का बच्चा ये चाहता है कि 24/7 जो है वो लाइब्रेरी ओपन? जी, हर एक छात्र चाहता है। यहाँ पे हमने एक मेमोरेंडम भी तैयार किया जो हमने वाइस चांसलर साहब को दें, जहाँ पे हमारी जो बहनें हैं उनकी भी मांग है कि उनको 10 बजे, उनको 7:30-8 बजे क्यों हॉस्टल में भेज दिया जाता है। अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करता है तो जो लड़के हैं, जो हमारे भाई पढ़ेंगे, वो हमारी बहनें भी पढ़ेंगी 24/7 सब। यानी कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्हें 7-8 बजे के करीब घर पे जो रवाना कर दिया जाता है, उन्हें ये कहा जाता है कि अब आपके लिए लाइब्रेरी बंद की गई। जी, उनको लिए बोला जाता है कि आपका हॉस्टल जाने का समय हो चुका हुआ है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन दी गई हुई है। तो हमारी यही डिमांड है। गर्ल्स ने भी हमें, हमारी जो बहनें उन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें एटलीस्ट 24। एलजी प्रशासन तो ये कहता है कि भेदभाव है ही नहीं। देखिए, आज से तकरीबन 3 साल पहले लड़कियों के लिए भी यहाँ पे 12 बजे तक यहाँ पे परमिशन थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने उसकी परमिशन कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि जो नए वाइस चांसलर साहब आए, शायद से वो नैरो माइंडेड है, उनकी क्या सोच है, क्योंकि वो बाद में बातें ऐसी बोलते हैं कि यहाँ पे आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं। मैं आप सोचोगे गलत ना तो होगा भी गलत, क्योंकि सारे एडल्ट हैं, सारे बच्चों का बुद्धि तो है ही है। इससे पहले जो वीसी थे उन्होंने परमिशन दी थी, लेकिन जब से ये नए वीसी आए हैं उन्होंने परमिशन। देखिए, जब से वीसी बाहर से आया ना तो वो परमिशन नहीं दे रहा, क्योंकि बाहर के लोगों की कैसी विचारधारा हम नहीं जानते। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जब से 370 के टूटने के बाद से ही ये बाहर के लोगों को जम्मू के अंदर ला रहे हैं, उससे हमारा दिख रहा है क्या हो रहा है। क्योंकि अगर वहाँ से बाहर के लोग आ रहे हैं, ये कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं आया हूँ तो मैं दिल्ली की तरह इसको बनाना चाहता हूँ, तो बनाओ ना। तो दिल्ली में क्या जेंडर इक्वालिटी नहीं है? हमारी बहनों को वहाँ पे 7:30 बजे हॉस्टल में बोल दिया जाता है कि आप अंदर आ जाइए। चलो, आपको करना है कुछ प्रोविजन रखिए बहनों के लिए भी, उनकी कोई अटेंडेंस लगाइए, कुछ कीजिए और उनको लाइब्रेरी के लिए परमिशन दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलजी प्रशासन में तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।
देखिए एलजी प्रशासन में भेदभाव है, एलजी प्रशासन भेदभाव खुद कर रहा है, हर किसी के साथ कर रहा है। आप खुद देखिए रोजगार, अगर बाहर देखिए बच्चों को रोजगार नहीं है, और वो चाहता है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो रोजगार तो मांगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस कारण से वो चाहता है कि बच्चे पढ़े ही नहीं, और एलजी साहब आते हैं यहाँ पे, आएंगे रोज दौरे लगाएंगे, काजू बादाम खाएंगे और चले जाएंगे, सीधी सी बात है। आपने कल देखा, कल एलजी साहब आए, इतना खर्चा उस प्रोग्राम्स में करते हैं। पिछले 2 महीने में कितने प्रोग्राम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे हैं। नॉर्थ जोन का यूथ फेस्टिवल हो गया, उसके लिए इनके पास फंड आ गया, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी खुलवाने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए इनके पास फंड नहीं है। आश्चर्य की बात है, मैं खुद हैरान हूं। हाथी के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। सेम यहाँ पे हमारे वाइस चांसलर साहब यही करते हैं, एलजी साहब यही करते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इन्होंने अपना बोरी बिस्तरा जो है वो यहाँ पर लगा दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अपना बोरी बिस्तरा जो है वो लगाकर बैठ चुके हैं, और कल रात से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं इनकी यही मांग है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम तब यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी। और कल रात से इन स्टूडेंट्स ने, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है, जहाँ पर इनका लगातार यही कहना है कि मांग पूरी होगी तो ही हम अन्न ग्रहण करेंगे। क्या लगता है सर, आपने हंगर स्ट्राइक पर आप बैठे हैं, तो क्या वीसी से जागेगा? क्या लगता है कि अब आपके पास यही एक ऑप्शन बचा है कि जब तक हम हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठेंगे तब तक वीसी नहीं जागेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक ऑप्शन है लास्ट स्टूडेंट्स के पास। देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट के बच्चे हैं। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक डिपार्टमेंट रहते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी आते हैं थोड़ी रेस्ट करके। हमारे पास सिर्फ 2-3 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, उन 2-3 घंटों में हमें कोई प्रोडक्टिविटी निकलती नहीं है। तो अगर लाइब्रेरी 24/7 हो जाएगी, पीजी सारे पीजी स्टूडेंट हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, वो देश के लिए भी करेंगे, स्टेट के लिए भी करेंगे। अगर उनको प्रतिबंध कर दिया जाएगा कि आप 11 बजे के बाद लाइब्रेरी में नहीं बैठ सकते, पढ़ नहीं सकते, तो सीधा स्टूडेंट्स को अंधेरे में ढकेलने जैसा है। तो वीसी साहब से मेरी यही गुजारिश है। लाइब्रेरी के बाहर आप कब से यहाँ पर बैठे हैं? 2 दिन हो गए हमें बैठे हुए यहाँ पर। हम लगातार इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे हम, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। जब हमारी मांगे पूरी होंगी ये प्रोटेस्ट रुकेगा, अदरवाइज ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। हम इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। अगर आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, अगर किसी को यहाँ पर चक्कर आ जाता है या तबीयत खराब हो जाती है तो कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, वही जिम्मेवार है। या किसी की तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ पर हमारे पास हेल्थ सेंटर है तो एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और वही करेगी। भूख हड़ताल करने से क्या लगता है वीसी जागेंगे? मैम कोई चारा नहीं। जब हम रात के 11 बज जाते हैं तो यहाँ के जो यहाँ के वॉचमैन है, यहाँ के चौकीदार हैं, वो बोलते हैं आप यहाँ से उठ जाओ। बच्चे पढ़ते हैं, उनका सिलेबस चलता है, टॉपिक चलता है, वहाँ से बोलते हैं उठ जाओ। अब हम हंगर स्ट्राइक के अलावा कोई चारा नहीं। रात से आप बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ स्टूडेंट सारे बैठे हुए हैं। वीसी साहब ने, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बंदा भी नहीं आया, यहाँ के स्टूडेंट को पूछा भी नहीं कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। कहीं स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं जिनकी तबीयत खराब हो रही है, कहीं हमारी बहनें आई थी उनकी भी तबीयत खराब है। कम से कम यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कम से कम बच्चों को इतना तो पूछना चाहिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप यहाँ आए, लेकिन वहाँ से उठ के यहाँ तक नहीं आए। बच्चे रात से भूखे, कुछ भी नहीं खाया मैम, कुछ भी नहीं खाया। देखो मैम बच्चों को क्या कंडीशन हो चुकी है, भूखे हैं रात से। सिर्फ हड़ताल तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाए। और मैम कोई चारा ही नहीं हमारे पास। आप हमारे पास एल्टर नहीं, हमने मेमोरेंडम दिए, हमने एप्लीकेशनें दी, हमने बार विस साहब को बोला, उन्हें कभी पैसे टाइम हम हल कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं। अभी आप बताओ, JKSSB ने निकालना है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम, मेजर एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो हम क्या करें? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। आप दिन में अगर क्लास नहीं लगेंगे, ये बोलेंगे शार्टेज निकालते हैं। अगर शार्टेज निकल गई तो आप एग्जाम में नहीं बैठने देते। ये मैम जम्मू के स्टूडेंट के साथ एक दूसरा सलूक किया जा रहा है। ये टोटली डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम नहीं मानेंगे। हम अथॉरिटी को ये बताएंगे कि हम ही एक्चुअल में पावर हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? हमारे में ही तो सेंट्रलाइज्ड है पावर, हम ही हैं, तभी यूनिवर्सिटी है। हमारे लिए ये नहीं खोलेंगे तो किसके लिए खोलेंगे? अगर इनके पास स्टाफ नहीं है तो स्टाफ लाया जाए और खोली जाए, 24/7 की जाए, ताकि बच्चे अपने जो पेपर हैं वो दें, JKSSB के एग्जाम क्रैक करें, PSC के एग्जाम क्रैक करें, UPSC एग्जाम क्रैक करें। अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हम करेंगे तो करेंगे क्या? ये एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूछना चाहता हूं, अगर नहीं कर सकते तो बंद कर दीजिए इस लाइब्रेरी को, बंद करके बच्चों को बाहर बिठाइए। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। मैम जब ये एडमिशन होती है हमसे फी ली जाती है,
1 साल की आपसे फी ली जा रही है, आपको 24 आवर लाइब्रेरी दी जाएगी, फैसिलिटी दी, लेकिन क्या वो पैसे जो हमसे लिए जा रहे हैं क्या वो हमें दिया जा रहा है? अब एडमिशन टाइम हमसे फीस भी ले रहे हैं जो आपको लाइब्रेरी, लेकिन हमसे लाइब्रेरी को दूर रखा ही, मतलब कौन सा सलूक किया जाए? अगर आप फीस नहीं ले रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, फीस भी ले रहे हैं, एडमिशन टाइम आपको बोलेंगे आपको लाइब्रेरी देंगे। मैम प्राइवेट लाइब्रेरी देखें, सब कल ये बच्चे, ये स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, कल ये IAS बनेंगे, कल ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कल ये प्रोफेसर बनेंगे, तो अगर इनके साथ ये सलूक किया जाएगा तो सोसाइटी में क्या, आने वाले नस्लों में क्या इम्पैक्ट जाएगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर आप ये साफ तौर पर ये पोस्टर देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है 24/7 स्टडी, यानी कि आप यहाँ पर 24/7 आ सकते हैं, यानी कि आपके लिए लाइब्रेरी जो है वो 24/7 ओपन है। ये साफ तौर पर तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्टर लगाया गया है, लेकिन वहीं पर टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग भी दी हुई है। की मांग यही है, कल रात से ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और 1 साल से ये लगातार मांग कर रहे हैं कि लाइब्रेरी को 24/7 ओपन किया जाए। ये इनकी मांग है और जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये हंगर स्ट्राइक पर यानी कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तब तक ये अपनी भूख हड़ताल जो है वो खत्म नहीं करेंगे। कल रात से ये स्टूडेंट्स यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं, एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं कि 24/7 को लाइब्रेरी को ओपन किया जाए। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पर भेदभाव भी देखने को मिलता है, जहाँ पर फीमेल और मेल के साथ भेदभाव भी देखने को मिलता है, जहाँ पर फीमेल को ये कहा जाता है कि आप 7 बजे 7:30 बजे यहाँ से अपने हॉस्टल जाइए, अपने घर जाइए, क्योंकि आपकी टाइमिंग अब खत्म हो चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर लड़कों की बात करें तो यहाँ इन्हें 9-10 बजे तक रखा जाता है और उसके बाद इन्हें भेज दिया जाता है। यानी कि इनका ये कहना है कि इससे पहले VC जो थे उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और उसके बाद जो VC आए हैं, यानी कि जो अब इस वक्त प्रेजेंट में VC है, वो भेदभाव जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर इन स्टूडेंट्स का कहना है। और एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं कि 24/7 लाइब्रेरी को ओपन करें ताकि हर एक स्टूडेंट का भविष्य जो है वो अच्छा बन सके, स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, अपने भविष्य को संवार सके। ये एक जेन्युइन मांग है और जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक भूख हड़ताल पर ये स्टूडेंट्स अड़े रहेंगे। इसको लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।